मजहब में किसी को कत्ल करना पूरी इंसानियत को कत्ल करने के बराबर है। इसके बावजूद मामूली झगड़ों पर रोजाना कई अफराद की जान ले ली जाती है। यहाँ तक कि मजहबी इख्तलाफात भी बाज दफा कई लोगों का खून बहाने का बाइस बन जाते हैं, जिससे ये बात साबित होती है कि लोगों का खून करने वालों की नज़र में किसी चीज़ की कोई अहमियत नहीं होती। शेखुपुरा में भी इमाम मस्जिद की तैनाती के मामले पर दो गिरोहों के दरमियान झगड़ा इस हद तक बढ़ा कि 5 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। इसके अलावा मुख्तलिफ वाक़यात के दौरान भी 7 अफराद को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। रावलपिंडी में अदा किया गया हक महर वापस अदा ना करने पर ससुरालियों ने मुबैना तौर पर अपनी बहू को जिंदा जला दिया। कराची में पड़ोसी को गैर इखलाकी हरकत से मना करने वाले शख्स पर तशद्दुद के बाद उसकी बीवी का बाजू तोड़ दिया गया और मुरीदके में वैगन की सीट ना मिलने पर 4 अफराद ने तशद्दुद के बाद फायरिंग करके नौजवान को हलाक कर दिया। मुआशरे में अदम बर्दाश्त की वजह से मामूली झगड़े कत्लो गारत का सबब बन जाते हैं। फैक्ट्री एरिया शेखुपुरा में भी इमाम मस्जिद की तैनाती के मामले पर 2 ग्रुपों में झगड़ा इस हद तक बढ़ा कि 5 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। इसके अलावा मुख्तलिफ वाक़यात के दौरान 7 अफराद को कत्ल कर दिया गया। जिला शेखुपुरा के नवाही इलाके फैक्ट्री एरिया के मोहल्ला मियां कॉलोनी के रहायशी महर अशरफ अराई और उसके मोहल्लेदार अरशद जट ने कुछ अर्सा कबल इलाके में एक मस्जिद तामीर करवाई। चंद रोज कबल इमाम मस्जिद की तैनाती के मामले पर अशरफ और अरशद के दरमियान मामूली झगड़ा हुआ, जो शिद्दत इख्तियार करते हुए दोनों बरादरियों की अना का मसला बन गया, जिसकी वजह ये थी कि दोनों धड़े अपनी मर्जी का इमाम मस्जिद तैनात करना चाहते थे। 2 रोज कबल अशरफ अराई ने मस्जिद में इमामत के लिए एक शख्स को रख लिया, जिसे जट बरादरी कबूल नहीं कर रही थी। इतवार को नमाज मगरिब के बाद अरशद जट ग्रुप के 3 अफराद जफरी, तारिक और पप्पू असलाह लेकर महर अशरफ के घर आए और उस पर अंधाधुंध फायरिंग करके उसे जख्मी कर दिया। इस दौरान अशरफ के साथी वहां आ गए, जिन्होंने तीनों को पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया और अशरफ को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां पहुंचकर महर अशरफ दम तोड़ गया, जिस पर उसके साथियों ने वापस आकर तीनों मुलजिमों को घर से बाहर लाकर उन पर अंधाधुंध फायरिंग करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया। फायरिंग की जद में आकर राहगीर सब्जी फरोश शहजाद भी हलाक हो गया। 5 अफराद के कत्ल की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, मगर इस दौरान दोनों ग्रुपों के अफराद घरों को ताले लगाकर फरार हो चुके थे। पुलिस ने इलाके का घेराव करके उनकी तलाश शुरू कर दी है। 6 साढ़े 6 के करीब 2 ग्रुप्स का आपस में जो है ना वो एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है। एक ग्रुप जो है वो अरशद जट ग्रुप है और दूसरा जो है वो महर ग्रुप है, अशरफ महर वगैरह। तो इनकी आपस में किसी वजह से लड़ाई हुई है, उस पे क्रॉस फायरिंग हुई है, जिसके नतीजे में अरशद जट ग्रुप जो है उसके 3 बंदे जफरी, तारक और पप्पू, ये तीनों इसमें हलाक हो गए हैं। और एक राहगीर जो था वो जो कोई दुकान पे बैठा हुआ था, शहजाद नामी, उसकी डेथ हुई है। और एक जो है वो महर ग्रुप का अशरफ महर, उसकी इसमें डेथ हुई है। टोटल 5 लोग जो हैं इसमें हलाक हुए हैं। आपस में इनकी किसी कोई हमें इतला पुलिस को नहीं थी कि इनको आपस में एनमिटी या इनकी कोई लड़ाई झगड़ा था। हो सकता है कि इन्होंने और मामलात में इनका कोई पुलिस रिकॉर्ड हो। इंशाल्लाह मामला ऐसा है कि बहुत सीरियस नोयत का है और पूरी तरह कोशिश करेंगे। कत्ल की दूसरी वारदात भी जिला शेखुपुरा के नवाही इलाके फिरोजवाला में हुई, जहां नामालूम अफराद ने चहलम से अती हुई पीपल्स पार्टी के मुकामी यूनिट की सदर रजिया और उसके बहनोई अमीर अली पर फायरिंग कर दी, जिससे दोनों मौके पर ही हलाक हो गए। जबकि फिरोजवाला में एक और वाक़ये के दौरान 2 मजीद अफराद को भी जायदाद के तनाजे पर मौत के घाट उतार दिया गया। एक कंटिन्यूअस एफर्ट होता है डीवेपनाइजेशन का, जो नाजायज असला है उसके खिलाफ हमारी एक कंटिन्यूअस कैंपेन चलती है, इसमें कोई हम कमी नहीं करते। लेकिन ज़ाहिर है ये असला इनके पास था जिसकी वजह से ये वाक़या पेश आया है। तो हम मज़ीद कोशिश करेंगे कि जो जिनके पास भी नाजायज़ असला हो उसको बरामद किया जाए और उनके खिलाफ कानून और ज़ाब्ते की कार्रवाई की जाए।
दोहरे कत्ल की एक वारदात लाहौर के इलाके बागबानपुरा के करोल गांव में भी हुई, जहां गुलाम मुस्तफा और उसकी बीवी नीलम को मकान के तनाजे पर कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक गुलाम मुस्तफा का अपने रिश्तेदार इब्रार के साथ मकान का तनाजा चल रहा था और इसी तनाजे पर इब्रार ने अपने साथी इफ्जार के साथ मिलकर दोनों को कत्ल कर दिया। मकतूल ने अपना मकान किसी को फरोख्त कर दिया था और इसी मकान का सौदा उसने इब्रार के साथ करके रकम वसूल कर ली थी। एसपी कैंट इन्वेस्टिगेशन अमीन बुखारी का कहना है कि मकतूल के खिलाफ मुलजम इब्रार ने थाने में जालसाजी का मुकदमा दर्ज करने के लिए दरख्वास्त भी दी हुई थी। ये है गुलाम मुस्तफ़ा और उसकी बीवी नीलम शहजादी। तकरीबन 1 बजे के करीब इनका मर्डर हुआ है। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की गई है वो ये है कि इधर एक बंदा है, उसके साथ इनकी कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रही है और इन्होंने इन मकतूलीन के ख़िलाफ़ एक 406 का FIR भी दर्ज कराया है। वो लोग फ़िलहाल भाग गए हैं, उनके घर वगैरह लॉक्ड हैं, उनकी जो यहाँ पे शॉप थी वो भी बंद है, तो फ़िलहाल उनसे रब्ता नहीं हो रहा। जो ही इनके लवाकिनात FIR रजिस्टर्ड होती है तो फिर उसके बाद इसको बाकायदा तहकीक करें। हम यहाँ से एविडेंसेस वगैरह हमने कलेक्ट कर लिए हैं, उसके मुताबिक जो भी बात होगी आगे कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कत्ल की एक और वारदात लाहौर के इलाके हरबंसपुरा की गोसिया कॉलोनी में हुई, जहां नौजवान उस्मान उर्फ नोना को उसके तायाजाद भाई अकबर वगैरह ने कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल ने चंद माह कबल रमजान उल मुबारक में अकबर के भाई केबल ऑपरेटर जवेद उर्फ जेदा को कत्ल कर दिया था और इस मुकदमे में इश्तिहारी मुजरिम था। 3 माह से जो था ये एब्सकॉन्ड हुआ था, तो आज ये अपने ससुराल के इलाके में मौजूद था कि दूसरा फ्रीक ने उसका ताक़ुब करते हुए वहाँ पर इस पे ये असॉल्ट किया है और जिसके नतीजे में ये मर्डर हो गया है। फर्दर डेड बॉडी जो है वो शिफ्ट कर दी है। मुल्ज़िमान का ताक़ुब कर रहे हैं, उनके घरों पे रेड शेड करके फौरी गिरफ्तारी को यकीनी बनाएंगे। फर्दर FIR भी दर्ज हो रही है, जो भी नॉर्मल लीगल प्रोसीडिंग है वो इंशाल्लाह फौरी कर रहे हैं। लाहौर और शेखुपुरा पुलिस ने मकतूलीन की लाशें पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज कर लिए हैं, जबकि शेखुपुरा पुलिस ने अराई और जट ग्रुप के 7 अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। कैमरा टीम के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। हमारे मुल्क में ख़वातीन के हुकूक वैसे भी खतरे में हैं, मगर जब उन्हें दिए गए हुकूक पर भी डाका डाला जाए तो उसे बदकिस्मती के सिवाय और क्या कहा जा सकता है। रावलपिंडी में भी अदा किया गया हक महर वापस अदा ना करने पर ससुरालियों ने मुबैना तौर पर बहू को जिंदा जला दिया। हवा की बेटी को कभी गैरत और कभी अना का मसला बनाकर हमेशा की नींद सुला दिया जाता है और ऐसे वाकयात सिर्फ दूर दराज के इलाकों में नहीं बल्कि बड़े शहरों में भी कसरत से पेश आते हैं। थाना गंज मंडी के इलाके ढोक-हस्सू में भी ऐसा ही एक वाकया पेश आया, जहां 6 माह कबल अपने खालाजाद के साथ रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होने वाली इरम बीबी को एक छोटा सा मकान हक महर में दिया गया। लेकिन इरम इस बात से लाइल थी कि इस घर में इसकी खुशियाँ नहीं बल्कि जिंदगी का खात्मा होगा। मुद्दई मुकदमा के मुताबिक इरम पर इसकी सास, ससुर और देवर ने तेल छिड़क कर इसे जला दिया। घर के दरवाजे पे पहुंचे तो ये घर से निकल के भाग रहे थे। उसका ससुर, देवर और सास उसकी जरीना, ये सीधे अंदर चले गए। अंदर जाके इन्होंने देखा तो किचन में वो बेचारी को आग लगी हुई थी, रजाइयों ऊपर पड़ी हुई थी। इन्होंने फिर उसको शादी करके दी थी। 2 महीने गुजरने के बाद उन्होंने उसके साथ झगड़ा वगैरह शुरू कर दिया और उन्होंने उससे शनाख्ती कार्ड भी ले लिया, जेवर भी ले लिया और एक स्टाम्प लेके आए कि इस पे हमें साइन करके दे दो कि मैं मकान वापस कर रही हूँ। थाना गंज मंडी की पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और दरखास्त में नामजद किए गए इरम के ससुर शेख अहमद, देवर मोहम्मद बिशारत और सास को गिरफ्तार कर लिया। मगर गिरफ्तार मुल्जिमान ने इरम बीबी के कत्ल से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है। ऐसा आवाज़ आई है बचाओ बचाओ। मैं जल्दी जल्दी ऊपर भागता गया, किचन में देखा तो भाभी खड़ी हुई थी, इनको आग लगी हुई थी, मतलब पूरा जल रही थी। तो मैं रज़ाई लेके आया हूँ, जल्दी जल्दी रज़ाइयाँ डाली हैं। ऊपर नीचे मैंने शोर डाला, ऊपर से लेडीज़ आई हैं तो ऊपर का इधर लेडीज़ थी वो आई हैं, उन्होंने देखा तो उन्होंने भी ऊपर रज़ाई डाली। बच्ची को पानी भर के दिया रखने के लिए ना, मैंने बोला मैं रखता हूँ, उसने बोला मामू मैं खुद रखती हूँ। मैं फिर बाथरूम में चला गया तो चीखने की आवाज़ आई तो मैं बाहर निकला हूँ तो वो ये नज़र नहीं आया, ये कहीं नीचे चला गया। तो ऊपर जो मासी दूसरी है खाला वो ऊपर रज़ाई डालती थी, मैंने भी खींच के रज़ाई डाली।
पुलिस हुकाम का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक किरम को तेल छिड़क कर ही आग लगाई गई। ताहम मकतूला के नमूने DNA टेस्ट के लिए लेबोरेटरी भिजवा दिए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट आने पर ही कत्ल की हकीकत सामने आ सकेगी। इन्वेस्टिगेशन की, जिन लोगों को उन्होंने शक का इजहार किया था, इंटेरोगेशन की, तो उसमें यही बात सामने आई थी कि जी कुछ ऐसे सवालात थे और उस लड़की की मौत ऐसे पुरअसरार तो तरीके पर हुई थी जो नॉर्मली जो सुसाइड के केसेस होते हैं उनमें ऐसा नहीं था। तो इसी बेस पे और फिर उसका जो भाई है उन्होंने कहा था कि जी हमने कुछ लोगों को उस घर से निकलते हुए और मशकूक अंदाज में वहाँ से जाते हुए भी देखा है। जब उन्होंने अंदर जाके देखा तो वो लड़की जो है वो जली हुई वहाँ पर पड़ी हुई थी। मरने वाली लड़की है, उसका सास, ससुर और उसका देवर, ये तीनों नॉमिनेटेड हैं और तीनों गिरफ्तार हैं। समाजी माहिरीन का कहना है कि बुरी तरह झुलस कर जाँ बहक होने वाली पेशतर खवातीन की मौत की वजह सामने आने में ताखीर की वजह से ऐसे मुकदमात का अंजाम सुलह हो जाता है, जो नाहक खून के अजाले की उम्मीद खत्म कर देता है। कैमरा टीम के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। सिर्फ रावलपिंडी ही क्या, पूरे मुल्क की खवातीन को उनके हुकूक से महरूम करने वाले सरगर्म रहते हैं। इसके साथ ही हम जाते हैं एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब, जिसके बाद हम देखेंगे कि समा के रिपोर्टर्स को कराची में किस तरह लूटा गया। आप समा के साथ रहिए।